अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल डी लव बर्ड में। खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ब्रीडिंग टिप्स के बारे में है। बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स। आपके पास किस किस्म का भी बर्ड हो, चाहे कॉकटेल हो, जावा हो, फिंचीज हो, लव बर्ड की कोई भी म्यूटेशन हो, इंशाल्लाह मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा। अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर अंडे दे देंगे और ब्रीडिंग भी अच्छी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए बिना। तो सबसे पहली जो टिप्स है दोस्तों, वो केज के बारे में है। सबसे पहले तो आपने दोस्तों अपना जो केज है वो एक जगह पर रखना है, उसको बार बार हिलाना नहीं है। अगर आप बार बार केज को हिलाएंगे तो इस तरह से आपके बर्ड डिस्टर्ब होंगे, ना ही वो अंडे देंगे, क्योंकि उनको पुरसकून माहौल नहीं मिलेगा। इसलिए आपने केज को जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, एक जगह पर रखना है। अगर आपने कॉलोनी का सेटअप किया है तो वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉलोनी में बर्ड्स अच्छे फ्लाई करते हैं, उनको माहौल भी अच्छा मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें बर्ड्स को ऐसा केज देना है जिसमें वो अच्छे तरीके से फ्लाई कर सकें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो है इन्वायरमेंटल यानी माहौल के बारे में। आपने अपने बर्ड्स को जब घर में लाना है या अपने परचेज करके लाने हैं तो आपने 10 दिन अपने बर्ड्स को मॉनिटर करना है कि आपके बर्ड्स को जो आपने माहौल या इन्वायरमेंट फराहम किया है वो उसमें ठीक है, वो पुरसकून है, वो अच्छे से उड़ रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते, दाना खा के स्टिक पर बैठ जाते हैं, तो वो इस माहौल में ठीक नहीं है। तो इसलिए लिहाजा आप चाहिए कि आप इनके माहौल को बेहतर करें, नेचुरल इनको माहौल फराहम करें। इस तरीके से अपने केज को रखें कि इनको बिल्कुल भी कमी महसूस ना हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। वो है प्राइवेसी। दोस्तों आपने अपने बर्ड्स को प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखना है। आपने इनके पास बच्चों को आना जाना नहीं देना। आपने इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ के लोग भी कम आते जाते हों। आपने सिर्फ दिन में 1 से 2 बार इनको दाना डालने के लिए जाना है। उसके अलावा आपने इनके पास बार बार चक्कर नहीं जा लगाने, ना आपने इनके पास बैठना है, ना ही इनको तंग करना है, ना ही बच्चों को आने जाने देना है। जो कि नए हजरात होते हैं जब वो बर्ड्स को रखते हैं तो वो बार बार बर्ड्स को देखते हैं, इनको चेक करते हैं इन्होंने अंडे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। दोस्तों ये अगर आप करेंगे तो आपके बर्ड्स डिस्टर्ब होंगे। अगर आप बार बार मटकिया वगैरह में झांकेंगे तो आपके बर्ड्स अंडों को बाहर फेंक देंगे, जिसका नुकसान आपको पता है कि वो अंडे तो देंगे लेकिन अंडे खराब कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। तो दोस्तों आपने लिहाजा ख्याल करना है कि आप इनको अच्छी प्राइवेसी दें। और अगर आपने बिना देखे या बिना मटकी में झांके अंदाज़ा लगाना है कि अंडे कैसे देते हैं या अंडे देने की क्या निशानियां है, तो वो कमेंट में लिंक लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख लें, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बर्ड्स अंडे देने वाले हैं या नहीं। सबसे अहम बात दोस्तों, जब आप अपने बर्ड्स को दाना डालते हैं तो 5 से 10 मिनट उनके पास लाजमी बैठा करें, उनको टाइम दिया करें ताकि वो आपसे मानूस हो जाएं। जब भी आप दाना डालना जाएं तो वो उनको पता हो कि आप उनके मालिक हैं, आप ही उनको दाना डालते हैं, वो आपके पास आ जाएं, आपसे डरे ना, आपसे ईजी रहें। और इस तरह से आप इनके साथ दोस्ताना माहौल बना लें, जिससे इनको किसी भी किस्म का डर नहीं होगा और ये अंडे और बच्चे जो हैं वो जल्दी देंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम चौथे पॉइंट की, जो कि है बॉक्स या मटकी। दोस्तों जब भी एक बर्ड्स या जो है परिंदे होते हैं जब वो पेड़ लगा लेते हैं तो अगला स्टेप होता है उनकी मटकी या बॉक्स का। तो हमने जो मटकी या बॉक्स है वो ऊंची जगह पर लगानी है। जो उनकी बैठने वाली स्टिक होती है हमेशा हमने उससे ऊंचा करके बॉक्स या मटकी को लगाना है, क्योंकि ये ऊंची या बॉक्स जो है वो ऊंची जो जगह पर होते हैं उसको पसंद करते हैं, और ना ही जो बच्चे होते हैं वो बाद में अंडे बच्चों को खराब करते हैं। तो लिहाजा जो है वो आपने बॉक्स और मटकी लाजमी लगानी है। लेकिन जो है कि मटकी या बॉक्स आपने कब लगाना है, तो 15 अगस्त के बाद मटकी या बॉक्स लगा सकते हैं, क्योंकि तब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों हम सारा साल भी ब्रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। तो लेकिन अगर आपके पास एसी या कूलर वगैरह नहीं है तो आप 15 अगस्त के बाद बॉक्स या मटकियाँ लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि सबसे अहम और ज़रूरी पॉइंट है, ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है खुराक। दोस्तों हमने बर्ड्स को ऐसी खुराकें देनी है जिनसे उनके जो
कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, हर तरह की कमी जो है वो पूरी हो जाए और ब्रीडिंग के लिए भी अच्छी हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी मिक्स सीड या दाने की। हमने मिक्स सीड में जो है बाजरा, लाल कंगनी, मोटी कंगनी, काली कंगनी और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो हमने इनको देना है। उसके बाद सॉफ्ट फूड में बहुत सी ऐसी खुराकें जिनमें कैल्शियम भरपूर मिकदार में होता है जो कि ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने इनको चावल, उबले हुए चावल, छल्ली, चने और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ। मैं वीडियो जो है कमेंट लिंक मैं लगा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ज़रूरी है कि हम उनको ऐसी खुराक दें जो इनके लिए अच्छी हो, जो क्योंकि जितनी अच्छी सेहत होगी बर्ड्स उतनी जल्दी ब्रीडिंग करेंगे और उतनी ही अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।